बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कहानी का आखिरी हिस्सा है, यानी तीसरे बुढ़े का किस्सा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। तीसरे बुढ़े का किस्सा। तीसरे खच्चर वाले बुढ़े ने कहा कि ये खच्चर मेरी बीवी है। एक बार मैं सफर पर गया और पूरे साल तक इससे अलग रहा। जब मैं सफर से वापस आया तो रात के वक्त घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वो एक हबशी गुलाम के साथ एक हो चुकी है। जो ही इसने मुझे देखा तो उठ खड़ी हुई और पानी से भरा लोटा लाई और इस पर कुछ पढ़कर मेरे ऊपर छिड़क दिया, जिसके बाद मैं कुत्ता बन गया और इसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं दरवाजे से बाहर आया और चलते चलते एक कसाब की दुकान पर पहुंचा और हड्डियां खाने लगा। जब कसाब ने ये देखा तो वो मुझे अपने साथ घर ले गया। जहां इसकी बेटी ने मुझे देखा तो इसने मेरे सामने अपना मुंह छुपा लिया और अपने बाप से कहने लगी कि आप एक मर्द को घर लेकर आए हैं। तो बाप ने पूछा, मर्द कहाँ है? इसने कहा, यही कुत्ता, इस पर इसकी बीवी ने जादू किया है, मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। जब बाप ने इसकी बातें सुनी तो कहने लगा, तू इसे अच्छा कर दे, यानी कि इसे इसकी असली हालत में ला दे। लड़की ने एक पानी भरा लोटा लिया और इस पर कुछ पढ़कर दम किया और इसमें थोड़ा सा मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहा कि इस शक्ल को बदलकर अपनी असली सूरत में हो जा। देखते ही देखते मैं वापस अपनी असली सूरत में आ गया। मैंने इससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बीवी पर जादू कर, जिस तरह इसने मुझ पर किया, ताकि मैं उससे बेवफाई का बदला ले सकूं। इसने मुझे थोड़ा सा पानी दिया और कहा कि जब वो सो रही हो तो इस वक्त ये पानी इस पर छिड़क देना, फिर वही होगा जो तू चाहेगा और तू आसानी से अपना बदला भी ले सकेगा। मैं वो पानी लेकर अपनी बीवी के पास गया और इसको सोता पाया और इस पर पानी छिड़क कर कहा कि अपनी सूरत बदल कर खच्चर हो जा। वो फौरन खच्चर बन गई और वो यही है जिसे तू अपनी आंखों से देख रहा है। इसने खच्चर से कहा, क्या ये सच है? इसने सर हिलाया, इशारा किया, यानी जी हाँ, मैं ही हूँ। देव ये सुनकर बहुत खुश हुआ और नाचने लगा और कहने लगा कि मुझे तुम तीनों की कहानियाँ बहुत पसंद आई हैं। तो मैं इसी खुशी में और वादे के मुताबिक मैं इस शख्स को बख्श देता हूँ, यानी इसका एक तिहाई खून जो रह गया है उसे भी बख्श देता हूँ। इसके बाद सौदागर बुढ़ों के पास आया और इनका शुक्रिया अदा किया और सब अपनी अपनी वतनों को वापस लौट गए। सौदागर भी वापस अपने बीवी बच्चों के पास आया और सबसे मिला और अपनी कहानी सुनाई। बीवी बच्चों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया उसकी ज़िंदगी बच जाने पर और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।